नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया। आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया के ऊपर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और जिस पंचायत के मुखिया जी अगर चाह लेंगे तो उस पंचायत में कितनी सर्वांगीण विकास पहुंच पाती है, आज हम आपको बताएंगे। हमारी जो इस वक्त मौजूदगी है खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार पंचायत में है। ये वो तेलिहार पंचायत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यहाँ के मुखिया हैं अनिल सिंह जी हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं कि जिस तरीके से बेहतर काम करने को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पुरस्कार मिला था, सशक्तिकरण पुरस्कार में जो लगभग 15 लाख रुपए की जो राशि मिली थी, उस राशि को पंचायत में किस तरीके से जो है किन किन जो है जगहों पर दिए गए हैं, किन किन क्षेत्रों में दिए गए हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे साथ अनिल सिंह जी हैं, मुखिया जी। मुखिया जी, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। पिछले दिनों जो आपको पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए मिले, उस पैसे का हिसाब वगैरह जो है आम लोगों को आप देंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले उस पैसे को लाने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, उस संघर्ष को जानना जरूरी है ताकि अन्य पंचायत के मुखिया जी भी अगर करेंगे तो उनके पंचायत में अतिरिक्त राशि आएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी। कार्य प्रत्येक पंचायत में सरकार के द्वारा हर एक पंचायत को एक ही तरह से ग्राम पंचायत को विकसित करने के लिए राशि दिया जाता है, लेकिन उस राशि को हम आप मिलके उपयोग में लाने के लिए एक ग्राम सभा की जाती है। हम लोग ग्राम सभा को प्रथम श्रेणी देते हैं। बिना ग्राम सभा किए हुए किसी भी कार्य को मैं अपना कार्य नहीं समझता, चूँकि सभा सरकार की नज़र में 3 है, एक ग्राम सभा, एक विधानसभा और एक लोकसभा। उसमें सबसे सर्वोच्च ग्राम सभा का महत्व है। तो हम लोग उस जिम्मेवारी को लेते हुए मैंने बेहतर काम किया और बेहतर काम जो सरकार का गाइडलाइन था उस आधार से किया। करने के बावजूद इसी गांव, इसी पंचायत भवन से माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 20 को यहीं से शुरुआत किया गया था और 4 जनवरी 20 में जल जीवन हरियाली की शुरुआत की गई। और आप भी देखे होंगे कि कोरोना वैक्सीन में भी राज्य में आपका ये गांव टॉपर रहा। तो ये मेरे ग्राम सभा और मेरे ग्रामीणों का यह देन है। मैं उस ग्रामीणों के पुत्र बन के इस गांव का काम करता हूं। उसी के द्वारा जो मेरा काम का जांचो तो पान जो मुझे सरकार के जो उपलब्धियां मिली, मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय में मुझे सम्मान मिला और राज्य में 7 जिला का चयन हुआ, 7 पंचायतों का। उसमें सबसे अधिक टॉपर पुरस्कार मुझे तेलिहार पंचायत को 15 लाख रुपया मिला। और उस 15 लाख रुपया में वह रुपया मेरा नहीं बल्कि वह पंचायत का है। वो पंचायत में मैंने विकास के दौर में मैं अपने विद्यालय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में मैंने 6 कंप्यूटर का निर्माण कराया, क्योंकि आम गरीबों का बच्चा उसमें पढ़ता है, वह आराम से ट्रेनिंग ले लेगा। और 2 कंप्यूटर में मध्य विद्यालय शिवनगर में दिया कि वह बच्चे हमारे कैसे विकसित होंगे और हमारे विद्यालय कैसे पठन पढ़ाई सही कर सकते हैं। और उसके खेल कूद के लिए मैं बच्चे के लिए मनोरंजन टिफिन के टाइम में कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, बॉल, वॉलीबॉल और बच्चे के लिए तर्पणे के लिए रस्सी, यह मैं उसी पुरस्कार के पैसा से मैं अपने विद्यालय को दे रहा हूं ताकि हमारे बच्चे भविष्य में दौर में आगे आवे। और जिस तरह मेरा पंचायत पुरस्कृत हुआ, मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चा भी उस प्रकार किसी भी दौर में वह पुरस्कृत हो। बिल्कुल, जो है आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में ज्यादा विश्वास रखते हैं, दूसरों से अलग काम करने में भी आप विश्वास रखते हैं। चाहे पिछले दफा हमने देखा था कि नाट्य मंचन के माध्यम से जो स्कूली बच्चे को भी आप हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। ये जो पंचायत सरकार भवन जिस तरीके से अन्य पंचायतों में बनता है, क्या तेलिहार को अपना ये पंचायत सरकार भवन नसीब अब तक क्यों नहीं है? नहीं, सरकार भवन मेरा बन रहा है। अच्छा, अभी बन ही रहा है? जी, बन रहा है और लगभग मुझे लगता है कि मार्च तक उसका हम उद्घाटन करा लेंगे। और खगड़िया जिला में जितना भी पंचायत सरकार भवन बना है, मेरा मानना है कि उसमें मैं बेहतर तरीका से काम करूंगा। और हमारे माननीय जिला पदाधिकारी श्री आलोक रंजन घोष जी जो हैं, उनका भी मेरे कार्य पर उनका बहुत ध्यान रहता है और मैं उनके मार्गदर्शन पर चलता हूं और उनके माध्यम से भी मैं उनका रंग कराऊंगा। आपको देखने के लिए मिला होगा कि कचरा अवशिष्ट इकाई में खगड़िया जिला में प्रथम मेरा तेलिहार में बना, वह भी
उन्हीं के गाइडलाइन से मैंने उसका पेंटिंग करवाया और राज्य में सबसे टॉपर निकला, इसलिए मैं उनसे सलाह लेके उनका भी मैं बेहतर काम करूंगा। अभी जो पंचायत सरकार भवन से आप काम चला रहे हैं, ये पंचायत भवन है, और इस पंचायत भवन को भी आप देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये व्यवस्थित है। और कई आप जो है जिले के अन्य पंचायतों में भी अगर आप जाएंगे तो कई ऐसे पंचायत भवन है जो कभी खुलते ही नहीं है, और ना ही कभी पदाधिकारी बैठते हैं, और ना ही कभी जो है मुखिया जी सुध लेने जाते हैं। लेकिन आप तेलिहार के इस सभागार में अगर देखेंगे तो हर चीज आपको व्यवस्थित मिलेगा, और यही वजह है, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर खगड़िया के डीएम साहब हो, तमाम उन लोगों की जो पैनी नजर रहती है, अगर मुखिया जी सशक्त हो जाएंगे। और ये भी एक रूम है, एक कंप्यूटर रूम है, यहाँ पे पदाधिकारी वगैरह बैठते हैं कि नहीं? हाँ बैठते हैं। क्या नाम होगा आपका सर? चरणजीत कुमार। अच्छा, आरटीपीएस देखते हैं आप? अकाउंटेंट रेगुलर आते हैं यहाँ पे? सप्ताह में 2 दिन। अच्छा, सप्ताह में 2 दिन का ड्यूटी है यहाँ पे? क्योंकि मेरे को सिर्फ 5 पंचायत एक्स्ट्रा और है। हाँ। चलिए, बिल्कुल जो है ये सारे जो है एक्टिविटीज, ये आरटीपीएस का ऑनलाइन वगैरह सब यहाँ पे आता है, सब बच्चे सब ऑनलाइन हो जाता है? जी जी, यहाँ पे ऑनलाइन होता है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बच्चे का आय प्रमाण पत्र, जितना भी जो भी पंचायत स्तर से होना है टोटल यहाँ का। बहुत सारे ऐसे पंचायत के है जो है देखते हैं कि आम जनता को ब्लॉक दौड़ना पड़ता है, अनुमंडल में जाके चक्कर लगाना पड़ता है, परेशानी होती है। तो यहाँ के तेलिहार के लोगों को इतनी परेशानी नहीं होने देते हैं। वो तो जागरूक करना चाहिए। हम प्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है कि ग्राम सभा के माध्यम से, या 26 जनवरी आगे आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, उसमें कम से कम हम अपने ग्राम सभा के स्तर से पूर्ण रूपेण हम जानकारी दें उन लोगों को कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और क्या बोलते हैं जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे पंचायत स्तर से ऑनलाइन हो रहा है, और घर बैठे हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉक में जाके धक्का खाने की कोई जरूरत नहीं है ब्लॉक में जाने की। सारा व्यवस्था सरकार आपके द्वार, आप देख ही रहे पंचायत भवन पर भी लिखा हुआ है कि सरकार आपके द्वार। बिल्कुल जो है, अगर किसी भी चीजों को अगर शिद्दत से करना चाहेंगे तो पूरी कायनात लग जाती है उसे दिलाने में, उसे मिलाने में। और ये सारे जो इक्विपमेंट हैं, जो सारे खेल के सामग्री हैं, चाहे छोड़ दे खोली मत, इसके अलावा इधर कैरम बोर्ड वगैरह है या फिर कंप्यूटर्स वगैरह जो भी प्रोवाइड कराए गए हैं, एक अच्छी पहल है। जो सरकार के द्वारा मिलने वाली जो राशि है वो तमाम पंचायतों में मिलते हैं, लेकिन अगर पंचायत के मुखिया अगर वो जागरूक रहकर भीड़ से अलग हटकर अगर काम करना चाहे तो फिर उन्हें भी पंडित दीनदयाल जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार उन्हें भी जो है सशक्तिकरण को लेकर दिया जा सकता है, मिल सकता है। ये चलिए मुखिया जी का। हाँ, इसके अलावा जो है और क्या कुछ आगे सोच के रखे हैं? आगे तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत में 2020 और 17 जून मतलब 11 जून को बेलदौर प्रखंड में यह स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये पहला गांव है जहां की ODF माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सरवन बाबू के द्वारा, और ये दूसरा ODF प्लस में भी पहला बेलदौर में ये ग्राम मॉडल ग्राम घोषित हुआ। और धरातल पर मेरे यहाँ कचरा प्रबंधन का हर प्रत्येक घर जा करके सुबह 6 बजे से 7 बजे तक हमारा कर्मी वो कचरा ला के एक ढेर करते हैं, और उस कचरा को हम एकत्रित करवा के एक अलग रखवाते हैं, जिससे कि 2 पैसा कुछ भी हो वह पंचायत को उसका इनकम होगा। हम लोग का यही सोच है। मुखिया जी, हम ये आपको बताना चाहेंगे कि आपको याद होगा कि हम पिछले दिनों जो है हम मेघालय गए हुए थे, और मिलोंग एक जो है क्लीन सिटी है, एशिया का सबसे जो है साफ गांव माना जाता रहा है। हम वहां से ही आपको वीडियो कॉलिंग करके हम दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया, आप कहीं थे उस दिन। लेकिन हम चाहते हैं कि क्या उस तरीके से इस तेलिहार को नहीं बनाया जा सकता? एकदम बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता है, एकदम बनाना। और संकल्प हम लेना चाहते हैं, और आप लोग के माध्यम से मैं खुद सीखना जानता हूं कि यह कार्य मैं कैसे बेहतर करूं कि एक तेलिहार एक कहीं से और लोग देखे, कि तेलिहार पंचायत को लोग दूर से आकर के बिहार और अन्य राज्यों के भी लोग आकर के देखे कि हाँ ये कैसे डेवलप हो पा रहा है, किस तरीके से ये जो है। मुझे भी यह मनसा है कि मेरे खगड़िया जिला में भी एक तेलिहार को कोई देखने आवे, लगे कि यह मलेशिया है, देखने के लिए अभी मैं निर्भर गांव है। जी जी, इस तरीके से रविकांत बाबू, मैं पूरा अपना विश्वास रखता हूं अपने
पूरे ग्राम पंचायत के आम जनता पर और अपने से ऊंचे जनप्रतिनिधि पर भी उनका भी मुझे सहयोग मिला। अभी देखिए उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बना, अभी +2 मेरे यहाँ बन रहा है, उसमें मैं पार्क का निर्माण करा रहा हूँ मनरेगा से। तो हर हमेशा ये मेरी मंशा है। मैं तो अपनी बात रखा था डीडीसी सर के पास में, सर मॉडल ग्राम का घोषणा हो गया, यदि कोई उपाय है तो उस मॉडल ग्राम में गेट भी लगनी चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिए कि आप अपने पीओ से देखिए 152 तरह का उसमें काम आता है, यदि है तो बनाइए मॉडल ग्राम। तो मुझे विश्वास है कि वो भी होगा। बिल्कुल जो है, अगर आप के अंदर चाहत है तो फिर हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ व सिर्फ मनसा रहेगा कि काम करके जो है सिर्फ माल कमाने की और अपनी बिल्डिंग इमारतें खड़ी करने की, तब फिर ये संभव नहीं हो सकता है। और अगर सही मायने में चाहते हैं कि पंचायत की जो है सौंदर्य जो है वो बढ़े, जो उसकी खूबसूरती है बढ़े, पंचायत के तमाम चेहरों पर मुस्कुराहट आए, तो आपको सही मायने में समर्पण के साथ काम तो करना ही होगा। ये हमारे साथ बात कर रहे थे अनिल कुमार सिंह जी, जो मुखिया जी हैं तेलिहार पंचायत से, और इन्होंने अपने तजुर्बों को साझा किया है। और हम उम्मीद करेंगे कि इन तजुर्बों से जो है अन्य पंचायत के भी जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें सीख लेने की जरूरत है, उन्हें जो है इस पर काम करने की जरूरत है।